गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे हैं क्लास 7। अब हमारे अपने नए नए चैप्टर के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। इस बुक का नाम है द एलियन हैंड और इस पे जो हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है द टाइनी टीचर। नाउ द टाइनी टीचर सुनने में बड़ा अजीब लगता है, एक टीचर जो कि बहुत छोटा हो, पर इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें छोटा या बड़ा नहीं, हमें सिखाने के लिए होती है। तो आज हम एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा एक टीचर जो हमें कुछ सिखाता है, जो कि साइज़ में बहुत छोटा है, और वो क्या सिखाता है आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, इसको हम वन बाय वन, लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। द टाइनी टीचर। उससे पहले हम इसके बारे में बताना चाहेंगे कि इस पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हालांकि ये एंट्स जो होती हैं ये बहुत छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी अविश्वसनीय तरीके से ये बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। एंट्स बहुत तरह की होती है। हम लोग अपने घरों के आसपास नॉर्मली या तो काली चींटियाँ या फिर लाल चींटियाँ दिखाई देती हैं, और ये भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। द एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल एंट हिल्स। जो एंट्स होती हैं ये अपने घरों में बड़े ही आराम से रहती हैं, और इनके घरों को हम कहते हैं एंट हिल्स। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है जो हमें चैप्टर पढ़ने से पहले जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर के टेक्स्ट को पढ़ना। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। ये हमसे एक क्वेश्चन है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे छोटा इंसेक्ट और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट क्या देखा है, उसका नाम बताइए। इज इट फ्लाई? नो, इट इजेंट। इज इट द मॉस्किटो? नो, नॉट द मॉस्किटो। देन इट मस्ट बी द वर्म। तो जरूर ये कोई वर्म होगा? नो, नन ऑफ दीज। इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ये हमारा एंट है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन, सबसे ज़्यादा छोटा, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। एक चींटी की ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो सुन करके लगता है कि जैसे ये बिल्कुल कोई बनावटी कहानी हो, नकली कहानी हो। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोगों ने इन एंट्स को पेट्स की तरह रखा है, और इनके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टडी किया है। यहाँ पेट से मतलब, नॉर्मली हम पेट से मतलब लगाते हैं जो एक कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, पर पेट्स का मतलब वो जानवर जिनको हम अपने लिए, अपनी सुरक्षा के लिए या अपनी खुशी के लिए अपने पास रखते हैं। दे आर कॉल्ड पेट्स। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। जब हमने इन एंट्स को अपने पेट्स के रूप में रखा तब हम जान पाए कि ये कितने हार्ड वर्किंग है और कितने इंटेलिजेंट है। An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing message through them. एक एंट जो है ये अपने फीलर, जिसको हम एंटीना भी कहते हैं, फील करने वाले वर्ड से बना हुआ फीलर, जिससे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं। जो एंट्स हैं ये अपने फीलर्स या जिसको एंटीना भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरी चींटियों से बात करने में, अपने मैसेज को पास आउट करने में। Watch a row of ants moving up or down the wall. आप चींटियों की कतार को कभी ध्यान से देखना जब वो दीवार पे चढ़ रही हो या उतर रही हो। Each ant greet all the other coming from opposite direction by touching their feeler. हर एक चींटी एक सामने से आने वाली चींटी को छू करके अपने उन फीलर से ग्रीट करती है और आगे की ओर निकल जाती है। नीचे देखिए, आपको डायग्राम में भी दिखा रहे हैं कि दो चींटियाँ किस प्रकार से आपस में मिल रही हैं। There are many kinds of ants. The commonest among them are black or red ones. चींटियाँ बहुत तरह की होती हैं, और इनमें सबसे कॉमनली पाई जाने वाली चींटियों में काली और लाल चींटियाँ हैं। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. जब हम बच्चे थे, बहुत छोटे थे, तब से हम इनको देखते चले आ रहे हैं, पर कभी इनके प्रति हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। Where do they live? In their comfortable homes called nest or ant hills.
तो जवाब है वो अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिनको नेस्ट या एंट हिल्स कहा जाता है। इसका ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहते हैं? इनको नेस्ट कहते हैं या फिर एंट हिल्स कहते हैं। ईच हैज 100 ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक एंट हिल के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे कमरे और रास्ते बने होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। और इन्हीं में से कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनकी जो रानी चींटी होती है वो अंडों को देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और बाकी जो कमरे होते हैं उनको नर्सरीज कहते हैं या जिसको हम ग्रब्स भी कहते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। जो वर्कर्स होते हैं इनका अपना रिजर्व क्वार्टर होता है, यानी अलग कमरा होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और ज़्यादातर समय ये जो वर्कर्स होते हैं ये खाना ढूंढने में अपना समय लगाते हैं। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। और इनमें से कुछ कमरे ऐसे भी होते हैं जो इनके सर्व हाउस के रूप में, स्टोर हाउस जिसको हम अपने घर में स्टोर कहते हैं, इस तरह से काम करते हैं जहाँ पे अपने लाए हुए भोजन को रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और जो सोल्जर्स होते हैं उनके अपने अलग बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैड एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर्स हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कोई भी सोल्जर्स के कमरे में सोने के लिए नहीं जाता, कभी भी सोल्जर बाहर खाना ढूंढने नहीं जाते, यानी हर किसी का काम अपना अपना बना हुआ है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर या सोल्जर या क्लीनर कभी भी इन ग्रब्स को जो है नुकसान नहीं पहुंचाते। सो यू सी an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी चींटी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं, कोई भी एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करती और सभी अपना काम ब्रेवली करती हैं और पूरी निष्ठा से करती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर फिनिश आउट होता है, फर्स्ट पार्ट इसका फिनिश आउट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एंट्स जो है ये अपने काम को कैसे कैसे पूरा कर रही हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, आप इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। द इटैलिक्स फ्रेजेस मीन्स, ये जो बात कही गई थी शुरुआत में कि एंट की जिंदगी लगभग अविश्वसनीय होती है, ऐसा क्यों कहा गया है? इट इज़ हाईली एग्जैगरेटेड, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, ये बहुत ज़्यादा सच्चाई के करीब है, यानी सच्चाई को दर्शा रहा है। और तीसरा ऑप्शन है नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये किसी प्रकार की सच्चाई पे आधारित नहीं है। तो इन तीनों में से क्या सही आंसर होगा ये आपको ढूंढना है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, इन सेंटेंसेस को आप कंप्लीट कीजिए। एन एंट इज द स्मॉलेस्ट, उसके आगे आपको जोड़ना है, आप टेक्स्ट में ढूंढिएगा, आपको मिलेगा ये लाइन, इस लाइन को फिलअप करके कंप्लीट करना है। द सेम वे वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एंट्स लाइफ बिकॉज, वो पेट्स वाला लाइन था, वी हैव केप्ट देम एज पेट्स एंड वॉच क्लोजली, वो लाइन आप इसमें ढूंढिएगा। इन वॉट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल, एक चींटी की जिंदगी शांतिपूर्ण कैसे होती है, ये भी आपको ढूंढना है। आप देखिएगा नीचे एक चीज़ कही गई है कि नन ऑफ द वर्कर्स एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स बैरक, सोल्जर्स नेवर ट्राइड टू गो आउट फॉर सर्चिंग फूड एंड सो, इस प्रकार से सभी अपने अपने काम को करते हैं, तो सभी अपनी अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी को बिताते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि किस प्रकार से चींटियां अपना काम बांटकर आपस में खुशी खुशी रहती हैं, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने काम से काम रखना। और यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे, इसको आप अपने रफ कॉपी में ट्राई कीजिएगा। हम आपके इसके रिटन आंसर्स फिनिश होने के बाद दोबारा से देंगे, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर का आपको दिया था। सो टिल देन आप अपना अपना काम कीजिए। सेकेंड पार्ट आप पढ़ के रखिएगा,
इसका, जिसमें हम देखेंगे कि क्वीन एंट्स जो हमारी नर्सरीज़ है, जो हमारे ग्रब्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, इनका क्या क्या काम है और ये कैसे अपना काम करते हैं। इसको आप पढ़ के रखिएगा, कॉपीज बुक्स के साथ मिलिएगा। कल हम फिर मिलेंगे लगभग इसी समय पे। टिल देन गुड बाय।